हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। आज का श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 15वें अध्याय का 8वां श्लोक है। 15वां अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बताते हैं, हे अर्जुना, जब आत्मा किसी एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर की प्राप्ति करता है, तो जिस तरह से हवा फूल की सुगंध को अपने साथ लेकर जाती है, इसी प्रकार से मन और इंद्रियां यानी जीवन के अलग अलग विचार भी जीव अपने साथ लेकर जाता है। इस श्लोक में जो भगवान हमको समझाना चाहता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान क्या बताना चाहता है कि जिस तरह से हवा अपने साथ सुगंध को भी लेके जाती है और दुर्गंध को भी लेके जाती है, जिस प्रकार के वातावरण से हवा जाती है उसी प्रकार के वातावरण को अपने साथ लेकर जाती है। अगर आप किसी कमरे में परफ्यूम छिड़क दो तो वहां से जो भी हवा जाएगी वो अपने साथ क्या लेकर जाएगी? परफ्यूम की खुशबू लेकर, सुगंध लेकर जाएगी। और उसी तरह से अगर कोई रास्ते में मरा हुआ जानवर पड़ा होता है और उसकी दुर्गंध से जब हवा जाती है तो वो दुर्गंध अपने साथ लेकर जाती है। बिल्कुल इसी प्रकार से जीव जब इस शरीर को छोड़ता है तो मन के जो जो विचार होते हैं वो जीव अपने साथ लेकर जाता है और उन्हीं विचार के आधार पर उसका दूसरा शरीर मिलता है, उसका दूसरा जन्म होता है। यम यम वापि सिमरन भावम तैजते अंते कलेवरम। फिर गीता में भगवान कहता कि हे अर्जुना, मरते समय मनुष्य का जो जो विचार होता है, जो जो भाव होता है, उसी प्रकार से उसको दूसरा शरीर मिलता है, उसी प्रकार से उसको दूसरे शरीर की प्राप्ति होती है। पर हम देखते हैं कि जीव को कई प्रकार के शरीर की प्राप्ति होती है। कभी सूअर, कभी कुत्ता, कभी रिछ, कभी बकरी, कभी घोड़ा, कभी हाथी, कभी बड़ा शरीर, कभी छोटा शरीर, कभी सुंदर शरीर, कभी कबरूप शरीर। ये सब क्या है? ये हमारी अपनी भावना और विचारों के आधार पर हमको दूसरा शरीर मिला है। अगर हमारी शुद्ध भावना है, शुद्ध विचार है और मरते समय हम भगवान की भावना में हैं, कृष्ण की भावना में हैं, तो भगवान कहते हैं कि ऐसे लोग मरने के बाद फिर कभी जन्म नहीं लेते हैं। लेकिन अगर हमारी संसार की भावना है तो फिर हमको कहां वापस आना पड़ेगा? संसार में आना पड़ेगा। सत्संग क्या करती है? सत्संग हमारी भावना को परिवर्तन कर देती है। जैसे हवा ना दुर्गंध है और उसमें ना सुगंध है। हवा में ना दुर्गंध होती है ना सुगंध, उसका अपना सूक्ष्म स्वभाव है।
लेकिन जैसे जैसे वातावरण से हवा जाती है वैसा वैसा उसका स्वभाव बनता है। दुर्गंध से जाती है तो दुर्गंध वाली हवा बन जाती है, और सुगंध से जाती है तो सुगंध वाली। इसी प्रकार के मन के विचार, अगर शुद्ध विचार है तो आत्मा शुद्ध चेतना में होगा, और शुद्ध चेतना के कारण उसका परिणाम क्या आएगा कि वो भगवान के पास चले जाएगा, कृष्ण लोक चले जाएगा। लेकिन अगर इस आत्मा को इस शरीर के छोड़ते समय मन के विचार अशुद्ध है तो फिर उसको वापस जानवर की योनि भुगतनी पड़ेगी। हम कमरे में एयर फ्रेशनर लगाते हैं, आपने देखा होगा, एयर फ्रेशनर होता है ना, हवा को शुद्ध करने वाला। कमरे में सुगंध करने के लिए अगरबत्ती जलाते, क्यों? कि हवा जो है उससे सुगंधित हो जाती है। उसी प्रकार से ये जो सत्संग है ये हमारे मन को शुद्ध करती है, ये हमारे मन को सुगंधित करती है। उसमें से जो दुर्गंध और दुर्विचार होते उसको निकाल के उसकी जगह शुद्ध विचार लाती है, और जब शुद्ध विचार आती है तो पूरी भावना शुद्ध बन जाती है, और जब पूरी भावना ही शुद्ध बनती है तो मरते समय परिणाम भी शुद्ध होता है, और जब परिणाम शुद्ध है तो जीव को शुद्ध जगह पे जाना पड़ता है। इसलिए जब तक ये आत्मा शरीर में है उसको क्या कहा गया है? बद आत्मा। क्या कहा गया है? बद आत्मा। बद आत्मा का अर्थ हुआ बंधा हुआ, कैदी, कैद में आत्मा। क्योंकि ये शरीर रूपी कैद में कौन कैदी है? आत्मा। आत्मा को बंधन में डाला है, क्या? अपने कर्मों को भुगतने के लिए। ये शरीर क्या है? ये शरीर रहने की जगह नहीं है, ये शरीर छूटने की जगह है। ये बंधन का साधन नहीं, ये बंधन तोड़ने के लिए शरीर मिला है। जैसे जेल में किसी को डाला जाता है, क्यों? क्या हमेशा रहे? नहीं, वहां से वो छूट जाए। अब वो कब छूटेगा? अगर वो अब जेल के अंदर सरकार के नियमों का पालन करता है, जेल के डिसिप्लिन का ख्याल पूरा पूरा रखता है, जेलर की मर्जी के तहत अपना काम करता है, तो उसकी सजा अगर 10 बरस की होगी तो हो सकता है उसमें कुछ कमी हो जाए और वो जल्दी उस कैद से छूट जाए। लेकिन अगर वो कैदी की अगर 10 बरस की सजा है उस जेल में, और उस जेल में 1-2 मर्डर और करता है, तो क्या होगा? वो सजा कितनी हो जाएगी? हो सकता है और लंबी सजा हो जाए, हो सकता है वो छूट ही ना सके, हो सकता है उसे उम्र कैद की सजा हो जाए। उसी तरह से ये शरीर जेल है और आत्मा को बद अवस्था में कैदी रखा गया है अपने कर्म को सजा भुगतने के लिए। अब अगर आत्मा इस शरीर में रहकर परमात्मा, प्रकृति और भगवान के नियमों का पालन करता है तो उसको इस शरीर की जेल से छूटने के बाद मुक्ति मिल जाएगी, आजाद हो जाएगा। लेकिन अगर इस शरीर में रहकर वो और पाप करता है, सरकार यानी परमात्मा के नियमों का उल्लंघन करता है, तो क्या होगा? इस शरीर को जब छोड़ेगा तो उसको इससे ज्यादा बड़ी जेल मिलेगी। जैसे अगर कोई उल्लासनगर की जेल के अंदर कोई कैदी गड़बड़ करेगा तो फिर उसको थाने की जेल में भेज देंगे, वो बड़ी जेल है। फिर अगर थाने की जेल में भी वो ठीक नहीं रहेगा, गड़बड़ करेंगे, तो फिर तहाड़ जेल में भेज देंगे, जहां बहुत उसको भागने के चांसेस, उल्लंघन करने के चांसेस, नियमों को तोड़ने के चांसेस नहीं होंगे। उसी तरह से ये जो मनुष्य शरीर है, इसमें अगर आत्मा रहकर मन की बातों में आकर, इंद्रियों की बातों में आकर
माया के जाल में फंसकर अगर परमात्मा के नियमों का तोड़ता है, परमात्मा के नियमों का उल्लंघन करता है और भगवान की मर्जी से नहीं चलता है, तो फिर उसको बड़ी सजा मिलती है, बड़ी जेल मिलती है। और कौन सी बड़ी जेल है? जैसे सूअर की योनि, ये कम सजा है क्या? किसी कुत्ते की योनि, ये कम सजा है क्या? किसी बैल की योनि, किसी भैंस की योनि, ये कम सजा है? ये जाड़ की योनि जो 200-200 साल तक अपने कर्म भुगतता रहता है, 250-250 साल तक कर्म भुगतता रहता है, इतनी सख्त सजा मिलती है। अब आपको सोचना है, इस सजा से बचना चाहते हो, इस जेल से छूटकर मोक्ष चाहते हो, या फिर किसी बड़ी जेल में जाना चाहते हो? याद रखो, आपके इर्द गिर्द तो लोगों की भीड़ होती है ना। आप कहते हैं हमारी फैमिली मेंबर 20 आदमियों की फैमिली है, हमारे फ्लैट में 10 आदमी रहते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके अंदर कितने हैं? आपके अंदर तो आप अकेले हो। आपको खुद अपना दुख उठाना है, कोई आपका दुख नहीं उठा सकेगा। आपके कर्म आपको खुद भुगतने हैं, आपके कर्म कोई और नहीं भुगतेगा। हमने कई घर देखे हैं जहां मां बिस्तर पे पड़ी तड़पती है, बेटा बेटी बहू देखते हैं, लेकिन उसकी वो तकलीफ खुद कोई ले नहीं सकता है। कभी ऐसा हुआ है कि आपके पेट में दर्द होता है और आपका बेटा कहे बाबा ये दर्द मुझे दे दो, मैं ले लेता हूं? ऐसा होगा कभी? या आप बीमार पड़े हैं और आपकी बेटी आकर कहे मां ये आपकी बीमारी मुझे दे दो, मैं बीमार हो जाती हूं आपके बदले? ऐसा होगा कभी? हर एक को अपने कर्म, हर एक को अपना वजन खुद उठाना है। हर एक को खुद अपने कर्म खुद भुगतने हैं। वहां आपकी मदद कोई नहीं करेगा। हां, अगर हमारे सर पर 10 किलो का वजन है तो हमारा बेटा कर सकता है चलो आप अपना वजन मुझे दे दो। आपके सर पर अगर 10 किलो का वजन है तो आपकी बेटी कह सकती है चलो मां ये वजन मुझे दे दो। लेकिन आपके अंदर का जो भार है आपके पापों का, वो ना बेटा उठाएगा, ना बेटी उठाएगी, ना बहू उठाएगी, ना सास उठाएगी। वहां तो केवल अपना भार, अपना वजन, अपने कर्म आपको खुद भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए हम जब उल्लासनगर से दिल्ली जाते हैं तो सामान बहुत ले जाते हैं, इस आधार पे कि स्टेशन पे कुली उठा लेगा, ठीक है ना? लेकिन आप जरा सोचिए कि जिस सफर पे आपको जाना है वहां ना कुली मिलेगा, ना ही कोई मजदूर मिलेगा। अपना भार खुद उठाना है। ये नहीं कह सकेंगे ए कुली ये आओ 20 रुपए दूंगा, मेरे पापों का भार तुम उठाओ, असंभव है। हाँ, रेलवे स्टेशन पे किसी को कह सकते हैं ये पेटी उठाओ, ये बॉक्स भी उठाओ, 20 रुपए तुम्हें देंगे, वो उठा लेगा। लेकिन मृत्यु के बाद का जो सफर है, मौत के बाद की जो यात्रा है, उस पे ना कुली है, ना मजदूर है, ना मां है, ना बाप है। अपना भार आपको खुद अपने कांधों पे, अपने सर पे उठाना। इसीलिए हम कहते हैं इतना वजन जमा करो जितना कि आप उठा सको, इतने पाप करो जितने कि आप सहन कर सको। लेकिन याद रखो पाप सहन ना किसी से हुए हैं ना होंगे, क्योंकि पाप, छोटा भी पाप मरने के बाद उसका इतना वजन होगा कि आप बैठ जाओगे। इसलिए सत्संग आपके पाप धोती है, सत्संग आपके पाप नाश करती है। सत्संग आपको पाप के मार्ग से बचाकर सत्य के मार्ग की तरफ ले जाती है। मत सोचना मरते समय आपका बेटा आपके पाप ले लेगा। मत सोचना आपका भाई मरते समय आपके पाप ले लेगा। कर्म करे तो क्यों करे और कर कर क्यों पछताए।
बीज बोए बाबुल के आम कहां से पाए, जो कर्म करोगे छूटोगे नहीं। इसीलिए जब कर्म करो तो जरा विचार कर लिया करो कि हे जीव, मेरे मन, ये जो तुम कर्म कर रहे हो कहीं बंधन तो नहीं डालेगा ये। अगर मनुष्य को इतना सोचने की आदत पड़ जाए तो जीवन मोक्ष रूपी बन जाएगा। लेकिन हम सपने देखने की आदत पड़ गई है और सच से आंखें फेर लेते हैं, सपनों में राजा बन जाते हैं। जो झूठ है, असत है, और जो सत्य है उसकी तरफ आंखें बंद कर लेते हैं क्योंकि वो कड़वा लगता है। जैसे कभी कभी बिल्ली किसी कबूतर को पकड़ने आती है तो कबूतर आंखें बंद कर देता है, तो क्या कबूतर के आंखें बंद करने से बिल्ली भाग जाएगी? हां, कबूतर को लगेगा बिल्ली गायब हो गई। इसी तरह से मौत से आंखें फेर लेने से या खाली ये विचार कर लेने से कि मुझे नहीं मरना है, क्या आपकी मौत टल जाएगी? क्या आपके आंखें बंद करने से मौत भाग जाएगी? क्या आपके ना सोचने से आपके कर्म कट जाएंगे? क्या आपको आपके पापों का परिणाम नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। लेकिन हम इन बंधनों से छूटने के बजाय, जेल से छूटने के बजाय और जेल में रहना पसंद करते हैं। देखो, जेल जेल होती है, जेल जेल है। चाहे ए क्लास की जेल हो, बी क्लास की जेल हो, सी क्लास की जेल हो या जनरल क्लास हो, लेकिन जेल जेल है। आप देखिए, बड़े बड़े नेताओं को जब जेल में डाला जाता है, राजनेताओं को, तो उनको कलर टीवी भी मिलता है, एयर कंडीशनर कमरा भी होता है और अच्छा खाना भी मिलता है। तो इस बुनियाद पे कि उस नेता को कलर टीवी भी मिला है, एयर कंडीशनर कमरा भी मिला है और अच्छा खाना भी मिला है, तो वो नेता क्या कहेगा? अब मुझे छूटना नहीं है, ये जेल बड़ी अच्छी है, ऐसा कहेगा वो? नहीं, वो नेता फौरन अपने वकीलों को बुलाएगा और कहेगा हमको छुड़वाने की कोशिश करो। अरे जेल चाहे एयर कंडीशनर कमरे की हो या उसमें वीसीआर और टीवी हो, फिर भी जेल जेल है। इसी तरह से हमें जेल मिली है, कैसी? ए क्लास की। खाना अच्छा मिलता है, कलर टीवी भी घर में है, फ्रिज का पानी पीते हैं, एयर कंडीशनर कमरे में सोते हैं, बड़े सारे पलंग पर, और फिर सोचते हैं ये बहुत अच्छी है। अरे ये अच्छी है, एक क्लास है, लेकिन फिर भी जेल है, फिर भी बंधन है, आपको छूटना ही है। मत ये गलत फहमी में रहो कि ये जेल कितनी अच्छी है क्योंकि इसमें बहुत मजा आ रहा है। कोई भी नेता, कोई भी कहती, कोई भी कोई हो, जेल में कभी रहना पसंद नहीं करता। इसी तरह से हमें भी शरीर से छूटना है क्योंकि ये शरीर जेल है और इस जेल में कितने दुख पड़ते हैं। कोई खुश है इस जेल में? आप में से कोई एक माता बोले या कोई आप में से बोले मुझे कोई दुख नहीं है, मैं पूरी तरह से सुखी हूं? असंभव। जेल में रहकर कोई सुखी नहीं रह सकता, चाहे सुख के कितने ही साधन उसको मिल जाए, लेकिन फिर भी वो दुखी रहेगा। इसी तरह से जैसे जेल में कैदी हमेशा सोचता है मैं कब छूटूं, मैं कब छूटूं, इसी टेंशन में होता है, इसी तरह से आत्मा हमेशा शरीर में टेंशन में, मोक्ष के लिए घुटन होती है। कभी कभी आप कहते हैं हमको बड़ी घुटन होती, क्यों? क्योंकि आत्मा मोक्ष चाहता है, आत्मा बंधन नहीं रह सकता, लेकिन फिर भी हम सोचते हैं नहीं ये जेल बड़ी अच्छी है। जेल जेल है, शरीर शरीर है, कर्म के बंधनों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम फिर भी सपने देखते, कैसे? आज नहीं कल खुश होंगे, आज नहीं कल सुखी हो जाएंगे, आज नहीं कल हमारी प्लानिंग पूरी हो जाएगी, और यूं आज कल 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 करते जीवन समाप्त हो जाता है और मौत का एक झटका सारे सपनों को तोड़ देता है। चाहे वो सपने साजन के हो या संसार के हो, वो टूट जाने हैं। जैसे शेख चिल्ली एक आदमी का नाम था, वो बहुत कामचोर था, काम वाम कुछ नहीं करता था। इसलिए उसकी मां ने कहा बेटे इतने जवान आदमी हो, घर में पड़े रहते हो, कोई नौकरी क्यों नहीं करते हो? देखो बेटे जब तक कमाओगे नहीं, पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, शादी नहीं होगी तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, फिर घर तुम्हारा संसार कैसे चलाओगे?
बात समझ में आ गई। शेख चिल्ली चला कहां पर? नौकरी करने। बात हो रही है सपनों की, और मौत सपनों को तोड़ देगी, और जहां थे वहीं के वहीं रहने हैं। इसलिए शेख चिल्ली जब गया बाजार में तो एक बड़ा सेठ मिला। सेठ ने कहा मजदूरी करोगे? उसने कहा हाँ मैं करूंगा। तो कहा ये शीशे की बोतल है जिसमें मेरा तेल भरा हुआ है, ये तुमको मेरे घर तक पहुंचानी है। शेख चिल्ली ने कहा क्या दोगे? बोला 10 पैसे दूंगा। उस जमाने में 10 पैसे भी बहुत थे। इसलिए शेख चिल्ली ने तेल की बहुत बड़ी बोतल, शीशे का बर्तन जो तेल से भरा हुआ था, अपने सर पर उठाया और चल दिया। जब चल दिया तो आगे आगे सेठ, पीछे पीछे ये मजदूर शेख चिल्ली, और सोचने लगा मुझे 10 पैसे मिलेंगे, 10 पैसे से मैं एक अंडा लूंगा। अब आप सोचते जाओ, देखते जाओ कि वो क्या कर रहा है। 10 पैसे का मैं अंडा लूंगा, पड़ोसी की मुर्गी को उस अंडे पर मैं बिठाऊंगा, फिर उसमें से बच्चा निकलेगा, फिर वो बड़ा होगा तो वो और अंडे देगा, तो उसके और भी बच्चे होंगे, और यूं मेरे पास बहुत सारी मुर्गियां आ जाएगी। जब बहुत सारी मुर्गियां आ जाएगी तो उन मुर्गियों को मैं बेचूंगा, अंडों को बेचूंगा, और यूं बहुत पैसे आएंगे तो मैं बकरियां ले लूंगा, फिर बकरियों को मैं पालूंगा और बहुत बकरियां होगी, फिर तो मैं बकरियों को बेच के गायें ले लूंगा। जब गाय आएंगी तो गाय का दूध, गाय का घी, गाय का मक्खन, मैं बहुत बड़ा डेयरी फार्म बना लूंगा, फिर भैंसे लूंगा, और फिर तो इतना पैसा आएगा कि मैं सेठ शेख चिल्ली बन जाऊंगा। और जब सेठ शेख चिल्ली बनूंगा तो राजा की बेटी से शादी करूंगा। हाँ, राजा की बेटी से जब शादी करूंगा तो मेरे घर लड़का होगा। जब लड़का होगा तो लड़का जब बड़ा होगा तो मुझको कहेगा पापा मुझे 1 रुपया दो, और मैं बोलूंगा चल भाग। और ऐसे जब चल भाग का ध्यान ध्यान में तो जोर से उसका सर हिल गया, और जोर से जब सर हिल गया तो उसका तेल का मटका सारा धड़ाम से जमीन पे गिर गया। सेठ को बड़ा गुस्सा है, बोला तुमने मेरा 200 रुपए का तेल गिरा दिया। शेख चिल्ली ने कहा सेठ तुम्हारा तो 200 रुपया तबाह हो गया, मेरी तो पूरी जिंदगी और मेरा पूरा प्लान तबाह हो गया। हाँ, मेरी तो पूरा भविष्य समाप्त कर दिया तुमने। ना राजा की बेटी आएगी, ना आप मुर्गी आएगी, ना आप भैंसे आएगी, ना घी आएगा, ना लड़का होगा। सत्यानाश जाए उस लड़के का जिसने मुझसे 1 रुपया मांगा था, और मैं भी कितना कंजूस जो मना कर दिया था, उसके पास कुछ नहीं। हम भी ऐसे सपने नहीं बनाते हैं अगले साल ये करना है मुझे, अगले साल मुझे ये करना है, और ऐसे विचार करते करते मौत का एक झटका आता है, सारी प्लान को समाप्त कर देता है। सपनों से निकलो और सच को स्वीकार करो, और सच कृष्ण है, सच भगवान है, सच परमात्मा है। उस सच को स्वीकार करने का मतलब है अपने जीवन को शुद्ध किया। इसीलिए गीता में कहते हैं जिस तरह से जीव शरीर को छोड़ता है तो मन अपने साथ जीव के भाव, शरीर के भाव लेकर जाता है, जैसे हवा अपने साथ सुगंध और दुर्गंध को लेके जाती है। अब आप अपने मन में क्या उगाते हो बोलो, कांटे या फूल? कांटे उगाओगे तो दुर्गंध निकलेगी अंदर से, और फूल उगाओगे तो सुगंध। अगर आपके मन में फूल है तो आपके शब्दों में क्या आएगी? सुगंध आएगी, मिठास होगी। और आपके मन में अगर कांटे हैं नफरतों के तो क्या मिलेगा? दुर्गंध, अग्नि, और कुछ भी नहीं। इसलिए सत्संग क्या करती है? मन के कांटों को काट देती है और प्रभु के प्रेम के फूल उगा देती है। और जैसे ही हमारे मन में फूल उग गए तो हमारे शब्दों में सुगंध आ जाती है, और हम सबों को प्यार करने लगते हैं और सब हमको प्यार करने लगते हैं, और यूं सत्य पर हम अटल रहते हैं।
इसीलिए अपनी मूर्खता के कारण, अपने घमंड के कारण हम कुछ सीखने को तैयार नहीं हैं। हम समझते हैं हमको सब पता है, हम सब कुछ जानते हैं, हमें अब किसी चीज के जानने की जरूरत नहीं है। आप किसी दुकानदार से कहो सत्संग करोगे, दुकानदार बोलेगा वो संत से ज्यादा बुद्धि है, संत अभी तक संत है और मैं महीने के 2 लाख कमाता हूं, मेरे में ज्यादा अकल है। यही मूर्खता है, यही भूल है, यही गलती है कि जब हम अपने आप को समझ बैठे क्या मैं सब कुछ जानता हूं, मुझे किसी चीज की जानने की जरूरत। जैसे कभी कभी एक कथा आती है, क्या कथा आई कि एक पति और पत्नी अपने घर में बैठे हुए थे, रात को बातें करते करते उनकी आंख लग गई। इतने में रात को क्या देखा कि कोई चोर उनके दरवाजे को खोल रहा है। अब सुनने और समझने की बात है, ध्यान देने की बात है। पत्नी ने अपने पति को उठाया, बोला पति देव, चिंकू के पप्पा उठ जाओ, कोई चोर आ गया है। उसने देखा, बोला हाँ मुझे पता है चोर आ गया है, मैं जानता हूं चोर आ गया है। तो उसकी पत्नी ने कहा जब ये जानता है तो कुछ अभी करेगा। इतने में वो चोर घर में घुस गया। बोला अरे चिंकू के पापा ये चोर तो घर में घुस गया। बोला तुम चुप रहो, मैं जानता हूं कि चोर घर में घुस गया, मुझे पता है। फिर उसकी पत्नी ने कहा जब इसको पता है कि चोर घर में घुस गया तो अभी कुछ ये करेगा। इतने में चोर ने अलमारी खोली। बोला चिंकू के पप्पा अभी तो चोर ने अलमारी, बोला तू माठ करी वे, मां के सब खबर आए। अरे बाप रे, उसकी पत्नी ने फिर सोचा कि ये मेरे पतिदेव जानता है, इसको खबर है ये कुछ अभी करेगा। अरे चिंकू के पापा उसने सारे वो जेवर निकाल दिए। बोला मैं जानता हूं। फिर बेचारी चुप हो गई। अब तो उसने जेवर की पोटली बनाई और चोर भाग गया। और पत्नी ने कहा अरे वो भाग गया। बोला मैं जानता हूं। बोला धूड़ पड़ी तुम्हारे ऐसे जानने में, वो सब कुछ लेके चट करके भाग गया, अभी तुम कहते जानता हूं मैं जानता हूं। ऐसे जानने का फायदा क्या हुआ? इसी तरह से हम भी कहते हैं मुझे सब पता है, मौत आएगी, हाँ मैं जानता हूं मौत आएगी। बूढ़े हो जाओगे, हाँ हमें पता है कि बूढ़े हो जाएंगे। मरना नहीं, हाँ पता है मरना। अरे ऐसे जानने का क्या फायदा कि यम गले पे आकर आपकी आत्मा को खींच जाए और जब तक आप कहते रहो मैं जानता हूं मैं जानता हूं। ऐसे जानने का क्या लाभ, ऐसे जानने का क्या फायदा? जब चूड़िया चुग गई खेत फिर पछतावत क्या होवत है। जब यम आत्मा खींच गया फिर तक कहा तो मैं जानता हूं मैं जानता हूं। जानने से क्या हुआ? जानते हो तो बचाव करो, जानते हो तो बचने की कोशिश करो, जानते हो तो उस चोर और डाकू को भगाओ जो आपको लूट रहा है, आपको छल और कपट कर रहा है, वो माया जो ठग रही है आपको। क्यों नहीं बचते हो? लेकिन माया तो बड़ी छल कपट वाली है, वो तो आपको चक्कर देती है कि तुम ज्ञानी हो, मत मानना इनकी बातें। तुम्हें किस चीज की कमी है? घर में धन दौलत सब कुछ तो है, फिर क्यों भगवान की सेवा? ये कौन चक्कर दे रहा है? माया। तुम तो इतने बड़े बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पास समय कहां है कि सत्संग करोगे? ये कौन चक्कर दे रहा है? माया। माया पल पल ठग रही है हमको। और हम कैसे हैं जो ठगते जा रहे हैं? सोचते हैं मैं दूसरों को ठग रहा हूं लेकिन खुद ठग रहे हैं। सोच रहे हम दुनिया को चरिया बना रहे हैं लेकिन खुद चरिया बन रहे। माया हमको रोज चरिया बनाती। माया क्या कहती? तुम्हारी उम्र 30 बरस की हो गई, लेकिन जरा सोचो तो सही कि जिंदगी के 30 बरस कम हो गए, वो नहीं सोचा हमने। क्षण क्षण हम विनाश हो रहे हैं, क्षण क्षण मौत की तरफ जा रहे हैं, लेकिन सत्य को हम फिर भी मानने को तैयार नहीं है। सत्य को फिर भी हम सुनने को तैयार नहीं है। महाभारत में युधिष्ठिर से यम पूछता है कि हे धर्मराज, इस दुनिया में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर कहता है महाराज, इस दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि लोग देखते हैं कि दूसरे मरते हैं फिर भी ये सोचते हैं कि हमको नहीं मरना। यह सबसे बड़ा आश्चर्य है। हमारे घर में माता मरती है तो सोचते माता मरी, हमको थोड़ी मरना। पति मरना हो तो बोलते बाबा पति मर गया, हमको थोड़ी मरना। लेकिन जरा सोचो
कि जिस माता ने हमको गर्भ में जन्म दिया वो मर गई तो हम कहां बचेंगे, जिस पिता ने हमें पाला वो नहीं रहा तो हम कहां रहेंगे। इस ज्ञान को समझना ही जीवन का लक्ष्य। राजा गोपीचंद जब स्नान कर रहा था तो उसकी माता ऊपर देखती उसके शरीर को जब देखा तो वो रोने लग गई। गोपीचंद ने कहा, माता आप रो रही हैं, राजमां होकर रो रही है, एक राजा की मां है, फिर आपको कौन सा दुख है कि आप रो रही हो। मां ने कहा, इस शरीर को देख के रोना आता है क्योंकि तुम्हारे पिता का तुमसे सुंदर शरीर था, लेकिन अपने हाथों से मैंने तुम्हारे पिता के शरीर को जला दिया, खाक कर दिया, मट्टी कर दिया, शमशान में जाकर भस्म कर दिया तुम्हारे पिता के शरीर को। और मैं सोचती हूं कि जब तुम्हारे पिता का सुंदर शरीर एक दिन भस्म हो गया तो तुम्हारा शरीर भी एक दिन भस्म हो जाएगा। और जब ये विचार आता है तो मुझे रोना आ जाता है। अरे जब आप आईना देखो ने तो रोया करो कि ये सुंदर बाल मेरे एक दिन नाश हो जाएंगे, ये सुंदर चेहरा मेरा एक दिन नाश हो जाएगा, ये जो मर्द मूंछों को ताव देते हैं एक दिन जल जाएगी, ये जो नाक की चिंता है वो एक दिन भस्म हो जाएगा। जरा विचार करो कि शरीर का क्या बनेगा जिस पे हमें गौरव है। अरे रोया करो कि इतना सुंदर शरीर मिला पर इसका दुरुपयोग मैंने कर दिया। लोगों को दिखाने के लिए तो कपड़े पहने, लेकिन जिसको दिखाना था उसको नहीं दिखाया। लोगों को खुश करने के लिए लोगों की मर्जी पूरी की, लेकिन जिसको खुश करना है उसको नहीं किया। जरा रोया करो अपने शरीर को देखकर कि क्षण क्षण ये इतना कीमती शरीर मेरा नाश हो रहा है। क्यों नहीं आंसू आते हैं हमको, क्यों नहीं पछतावा होता है हमको, क्यों नहीं हमें खुद पे गुस्सा आता है कि अरे मन तुम्हें क्या करना था, क्या कर रहे हो, जिसको खुश करना था उसको खुश नहीं कर रहे हो, और जो तुम्हारे काम नहीं आ रहे हो उसको खुश करने में लगे हो। जिसके गुण गाने थे उसके गुण गाते नहीं हो, जो तुम्हारे काम के नहीं है उसके गुण गाने में अपनी जबान को पतली कर रहे हो। अरे मन क्या कर रहे हो, ये शरीर तो नाश हो रहा है, इस शरीर का क्यों दुरुपयोग कर रहे हो। याद रखो मनुष्य शरीर सबसे कीमती है, मनुष्य का शरीर सबसे कीमती है, मनुष्य का शरीर सबसे महंगा है। क्या ख्याल है, किसी बकरे का गुर्दा लेने जाओगे कितने का मिलेगा? ये बकरे की जो बुक्की होती है, किडनी होती है, कितने की मिलती होगी लगभग? जो खाते होंगे उनको तो पता होगा, 10-15 रुपए की तो मिल ही जाती होगी। बकरे की किडनी, बकरे का बुक्की 10-15 का मिलता है। इंसान का कितने का मिलता है? जरा लगाओ, किसी को चेंज करना होता बुक्की 2-3 लाख तो होता है ना। बताओ आपको कीमती बुक्की दिया या बकरे को? आपकी हर चीज महंगी है। बकरे की टांग लेने जाओ, पाया खाने जाओ, 5 रुपए का प्लेट मिल जाता है। इंसान का पाया जरा ढूंढने जाओ, किसी को कहो 2000 दूंगा पाया दे दो, बोलेगा यही पाया तुम्हारे मुंह पे ना मारूं, 2000 में लेना चाहते हो? हाँ, ये पाया, ये टांग कितनी कीमती है, जरा सोचा है आपने? आपका हर अंश, आपका हर हिस्सा भगवान ने कीमती और अनमोल दिया, लेकिन हम उसको व्यर्थ करते हैं, हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। कहां? मजे लेने के लिए। लेकिन कोई मजे ले सका है? कोई मजे ले सका है? आखिर में तो वही पीड़ा है, हे माँ हे बाप, गोड़ा रे मरीवियो। आखिर में यही परिणाम है। आपने अपने घरों में किसी ना किसी को जरूर देखा होगा, फिर भी हमको अकल नहीं आ रही कि ये मरीवियो कर रहा है, हमको थोड़ी करना है। अरे आज इस पर है, कल हम पर है। क्यों नहीं बचने की कोशिश करते हो? और बचने का क्या रास्ता है? यही भगवान की शरण लेना, कृष्ण के शरण लेना, कृष्ण की सेवा करना। लेकिन याद रखो, जैसे जैसे कृष्ण की सेवा में आओगे और जैसे जैसे सत्य का प्रकाश आपके अंदर होगा, असत आपको उतना ही रोकेगा, असत आपको इतना ही
रोकेगा। लेकिन अगर आप असत से हिम्मत नहीं हारे और सत्य पे रहे तो विजय हो जाओगे। सत्संग में क्या सिखाया जाता है? हम नौकर हैं और प्रभु मालिक। हम दास हैं और वो स्वामी हैं। हम आपको सत्संग में यह नहीं सिखाते हैं कि आप ईश्वर हैं। हम आपको सत्संग में यह नहीं सिखाएंगे आप भगवान हो। हम ये सत्संग में नहीं सिखाएंगे आप राम और कृष्ण हो। नहीं। ममेव अंश जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवत गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में स्पष्ट है। कृष्ण साफ कहता है, हे अर्जुन, ये सारे ही प्राणियों के जीव मेरे अंश हैं। हम उसके अंश हैं, कभी पूर्ण नहीं है। सिर्फ पूर्ण तो वही परमात्मा है, हम तो केवल उसके अंश हैं। हाँ, हमारा स्वरूप उस जैसा है, वो भी सच्चिदानंद है और हम भी सच्चिदानंद है, लेकिन वो पूर्ण है, हम उसके अंश हैं। हम कभी भी ईश्वर नहीं बन सकते हैं। ये मत भूल जाना कि आप नौकर हो, आप दास हो, आप अंश हो। माया ठगती है और माया क्या कहती है? अरे तुमको पूजा करने की क्या जरूरत है, तुम तो स्वयं ईश्वर हो ना, तुम तो नारायण स्वरूप हो, तुमको क्या सेवा करने की जरूरत है? ये माया ठगती है। हम क्या है? हम दास के भी दास है। गुरु नानक साहब को देखो गुरबाणी के अंदर कि कहां वो ब्रह्म स्वरूप है और कहां उनकी नम्रता है। क्या कहते हैं अपने आप को? गुरु नानक साहब कहते हैं नानक लूण हराम, गुरबाणी के अंदर कहते हैं। कहां गुरु नानक साहब, कहां उतनी बड़ाई और कहां उतनी नम्रता? जरा विचार तो करो। कैसे ब्रह्मलीन ज्योति स्वरूप भी अपने आप को भगवान नहीं कहते हैं, और हमको देखो कि 2 किताबों का ज्ञान आ गया और बनने चले क्या? भगवान। अरे मैं कहता हूं भगवान तो दूर की बात है, अच्छे इंसान ही बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है। हम अच्छे इंसान नहीं बन सके और बनने चले क्या? भगवान। अच्छे इंसान ही बन जाओ तो बहुत बड़ी बात है, भगवान के अच्छे नौकर ही बन जाओ तो बड़ी बात है। भगवान बनना तो दूर है, दास बन जाओ तो अच्छी बात है, स्वामी बनना तो दूर है। ये मायावाद ज्ञान को निकालो। इसीलिए गीता में कहते हैं, गीता में नहीं, चैतन्य शिष्टाष्टकम में कहते हैं, आश्लस्य वा पाद्रताम प्रेष्टु माम अदृशनाम मरमहताम करू तो वा यथा तथा वा विदधातु लंपटो मत प्राणनाथस्तु सैव न प्राहा। हे भगवान, मेरे प्यारे कृष्ण, तुम मुझे दर्शन दो या ना दो, मेरे दिल के टुकड़े टुकड़े कर दो, लेकिन फिर भी मेरे मालिक तुम ही रहोगे, मेरे पूजा के योग्य देव तुम ही रहोगे। मैं कोई शर्त नहीं रखता हूं भगवान, यही प्रेम है। प्रेम में कोई शर्त नहीं है कि हे प्रभु मैं तुम्हारी सत्संग जब करूंगा जब मेरे गोडे का दर्द भाग जाएगा। ये सौदेबाजी है। हे भगवान, हम तुम्हारी भक्ति जब करेंगे जब हमारे घर लड़का होगा, ये सौदेबाजी है। हे भगवान, हम तुम्हारे भक्त जब बनेंगे जब हमारी दुकान का धंधा चलेगा, ये बिजनेस है, ये सेवा और भक्ति नहीं है। भक्ति में क्या है? प्रभु जैसे रखो, जिस हालत में रखो, दुख दो या सुख दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं तो तुम्हारा नौकर हूं और रहूंगा, तुम मेरे मालिक हो और रहोगे। इसको कहते प्रेम भक्ति। और हम आपको प्रेम भक्ति सिखाना चाहते हैं, सौदेबाजी नहीं। क्यों? उससे सौदेबाजी करोगे जो दुनिया का सबसे बड़ा सौदागर है? करोगे? हिम्मत है? जो आदमी रोज का 100 रुपए का धंधा करता हो और कोई 1 करोड़ रुपए का जिसका रोज का धंधा हो, उससे कंपटीशन कर सकता है? हम चले हैं उससे कंपटीशन करने जो पूरी दुनिया का जनार्दन है, जो लक्ष्मी का पति है, जो विश्वम्भर है। हम चले हैं उससे सौदा करने, तू मेरा ये पूरा कर तो मैं तेरी भक्ति करूंगा। मैं तुझे अगरबत्ती इसलिए चलाता हूं कि मेरी सारी इच्छा पूरी हो जाए। इच्छा पूरी हो या ना हो मालिक, मैं दास, तुम मेरे ठाकुर, मैं तुम्हारा सेवक, तुम मेरे मालिक, मैं तुम्हारा बालक, तुम मेरे पिता। और हे मेरे पिता, मैं बालक अवगुण से भरा हूं मालिक, अवगुण हारे की विनती,
सुनी लियो गरीब नवाज, मैं तो पूत कपूत हूं, तुम रखो मुझ लाज। हे प्रभु तुम लजपाल हो, तुम कृपालु हो, तुम दया के सागर हो। मैंने सब जगह ढूंढा, सुख कहीं नहीं मिला प्रभु। अब तुम्हारे दर पे आया हूं, अब तुम सुख दो या दुख दो, तुम्हारी मर्जी। इसको कहते क्या? प्रेम। इसको कहते क्या? भक्ति। और जरा विचार करो कि जो बच्चा घर में सबसे छोटा होता है, मां उसका सबसे ज्यादा ध्यान रखती है ना, क्योंकि उसको पता है बड़ा बेटा तो अपना खुद कर लेगा, बीच वाला भी खुद अपना करेगा, लेकिन ये छोटा कहां जाएगा। इसलिए छोटे का हमेशा मां ध्यान रखती है। ऐसे ज्ञानी बनोगे तो कोई काम नहीं आएगा। भक्त बन जाओ, छोटे बन जाओ, दास बन जाओ, प्रभु करेगा। ये ज्ञानी है तो खुद अपना ठिकाना ढूंढेगा, लेकिन ये मूर्ख है, इसको कुछ पता नहीं है, ये मेरा दास है, ये तो मेरे दर पे बैठा है, इसका मुझे ध्यान रखना ही रखना है। दास बन के देख लो क्या नहीं आता है मजा। इसलिए गुरु नानक क्या बोलते हैं? अपने आप को दास कहलाते हैं गुरु ग्रंथ में। क्यों? कि उनको पता है कि दास बनने में बड़ापन है। बड़ा बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल, हीरा मुख बोले नहीं, लाख हमारो मोल। इसलिए सत्य पे अगर दुख भी आए तो अपने प्रभु की दया समझो। राजा हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी तारामती जब विश्वामित्र को वचन दे देते हैं कि हे राजा, हे ऋषि मुनि, हम आपको इतना धन देंगे कि ये जितना आपने कहा है। और विश्वामित्र हरिश्चंद्र की परीक्षा लेता है और अपनी ऐसी माया को फेरता है कि हरिश्चंद्र एक दिन में राजा से रंक बन गया। और जब वो रंक बन गया, धन चले गया, राज चले गया, नौकर चले गए, धंधा चले गया, तो उस समय विश्वामित्र कहता है, राजा हरिश्चंद्र, तुमने मुझे वचन दिया था कि मैं तुमको धन दूंगा और अब दो मुझे धन। राजा हरिश्चंद्र ने कहा, ऋषिवर, आपका आदेश पूरा करूंगा। जो मैंने वचन दिया था वो सत्य था और सत्य कभी असत नहीं होने दूंगा। इसलिए राजा हरिश्चंद्र अपने राजकुमार रोहित को लेकर और अपनी पत्नी तारामती को लेकर चला है बाजार में धन जमा करने। जब राजा हरिश्चंद्र बाजार में जाता है तो अपनी पत्नी को दांव पे लगाता है और बेचता है। किसके लिए? अपने लिए, अपनी बड़ाई के लिए, अपने वचन के लिए, सत्य के लिए। वो महारानी जो महारानी थी, एक ब्राह्मण के घर महारानी को बेचता है हरिश्चंद्र। छोटे राजकुमार को राजा हरिश्चंद्र बेचता है सत्य के लिए। लेकिन फिर भी धन इतना मिला नहीं, इसलिए खुद को दांव पे लगाता है और कहता है, राजा हरिश्चंद्र अपने आप को बेच रहा है, कोई है लेने वाला? और एक शमशान से आता है, शमशान को जलाने वाला, जो लकड़ियों को शमशान का ठेकेदार होता है, और कहता है, हरिश्चंद्र मैं तुमको लूंगा, बेचोगे अपने आप को? कहां राजा हरिश्चंद्र, कहां शमशान पर नौकरी देता है। मुर्दों को जलाने के लिए उसकी ड्यूटी लगती है और वादा लेता है, हरिश्चंद्र जब तक तुमको कोई यहां का पैसा जलाने का ना दे, किसी को जलाने मत देना। कहां राजा हरिश्चंद्र का सुख, कहां वो राजा, कहां महारानी, कहां राजकुमार रोहित। अब महारानी को क्या कहती है? वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी झूठे बर्तन को धुला रही है। फिर भी तारामती ये नहीं कहती है कि भगवान तूने सत्य पे चलने का ये सिला दिया। वो तो कहती, शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र है, शुक्र है प्रभु, तेरा शुक्र। राजकुमार रोहित लकड़ियां चुनने जंगल में जाता है। मां का कलेजा हिलता है कि वो बच्चा जो राजकुमार था जंगल में लकड़ियां चुनने जाता है, लेकिन वो ये नहीं कहती कि अरे भगवान तेरे सत्य पे चलने का ये सिला मिला। वो तो ये कहती है, मालिक तेरा शुक्र है।
कृपा है भगवान, तेरी बड़ी कृपा है। राजकुमार कहता है, मां 2 दिन से कुछ भी नहीं खाया। और महारानी जो नौकर होती है उस ब्राह्मण की पत्नी को कहती है, मालकिन मैं तो भूखी रह सकती हूं, ये बालक भूखा है, इसको कुछ खिला दो। और वो जूठा देती है जो जानवरों को खिलाने का होता है। और फिर भी मां ये नहीं कहती कि वाह प्रभु देखी तेरी दया कि मेरे बालक मासूम को तू जूठा देता है। फिर भी कहा, मालिक तेरी दया है, तेरी कृपा है भगवान, तेरी कृपा है। राजा हरिश्चंद्र जिसके ऊपर हजारों नौकर रात को हवा डालते थे, वो उस गोरकन के, उस शमशान के जलाने वाले की टांगे दबाता है, रात को सारी रात जागता है। लेकिन वो ये नहीं कहता कि वाह भगवान तेरे सत पे चलने का मुझे ये फल मिला। वो तो कहता है, शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र। सत है, और सत पे चलने वाले कभी हिम्मत नहीं हारते हैं, क्योंकि उनको पता है हमारा सत हमारे साथ है, हमारा प्रभु हमारे साथ है, उसके यहां देर जरूर है, अंधेर नहीं हो सकती। इसलिए एक दिन क्या होता है कि राजकुमार रोहित रात को लकड़ियां चुनने जाता है और तूफान में एक सांप आकर राजकुमार को डस लेता है। जब मां को पता पड़ता है कि मां का कलेजा फट जाता है और मां उठाती है अपने जिगर के टुकड़े को, उसकी अकड़ी हुई लाश को उठाती है और जाती है शमशान की ओर कि जाके अपने बालक को अंतिम संस्कार करके आऊं। लेकिन रात में रास्ते में पता पड़ता है कि राजा के पुलिस पकड़ लेते हैं कि ये तो कोई डायन है जो बच्चों को खाने जाती है, इसलिए इस बच्चे को तो शमशान में जलाना ही जलाना है, साथ में डायन का भी सर काट देने का। फिर भी वो ये नहीं कहती है कि प्रभु अब तो बचा मर रही हूं, फिर भी वो कहती है, मालिक तेरा शुक्र है मालिक। अरे ये है सत्संग। यह नहीं कि 2 सत्संग सुनी और तीसरे दिन का वाह भगवान तेरी सत्संग सुनी, मिला क्या मुझको। यह सत्संग नहीं, यह सौदेबाजी है, और सौदेबाजी खत्म कर दो, सत्संग करना सीखो। सत्संग यानी सत्य का संग करना, सत्य को अपने साथ लेकर चलना, और सत्य सत्य है। जब महारानी अपने बालक को रोहित को लेकर गई शमशान में तो अंधेरा था, इसलिए हरिश्चंद्र देख ना सका कि कौन सी स्त्री है, इसलिए दूर से कहा, रुक जाओ स्त्री, रुक जाओ नारी, रुक जाओ, जब तक तुम शमशान का पैसा नहीं दोगी मैं तुमको जलाने नहीं दूंगा। मां के पास लकड़ियों के पैसे नहीं हैं, इसलिए जो जले हुए लकड़े पड़े हैं शमशान में उसको उठाती है, अपने बालक की चिता बनाती है। इतने में आवाज आती है, रुक जाओ नहीं जलाने दूंगा। नजदीक आके देखता है कि उसका अपना बेटा राजकुमार पड़ा है और उसकी अपनी पत्नी बगैर किसी मदद के, बगैर किसी पैसे के बालक को जलाने की प्रतीक्षा कर रही है, और खुद कह रहा नहीं जलाऊंगा क्योंकि सत्य को असत नहीं करना है, मुझे जो वचन दिया पूरा करूंगा। अपने मालिक को मैंने कहा था कि मैं किसी को नहीं जलाने दूंगा बगैर पैसे के, और अगर मेरा बालक ही है तो अभी वचन नहीं तोड़ूंगा। इतने में राजा के लोग आते और कहते हैं, हरिश्चंद्र ये डायन है, काट दो इसका सर, राजा का हुक्म है। और उठाता है तलवार और कहता, सत्य से नहीं हिलूंगा, सत्य को नहीं छोड़ूंगा। और जैसे ही तलवार मारता है वहां स्वयं परमात्मा प्रकट होते और कहते, हरिश्चंद्र बहुत हो गया, आप नहीं तुम्हारी तपस्या का बदला दे सकूंगा मैं, रुक जाओ, तुम जीत गए तुम हरिश्चंद्र, और धन्य है तारामती, जीत गई तुम। प्रभु को जीतना है तो अकड़ी से नहीं जीत सकते, प्रभु को जीतना है तो धन से नहीं जीत सकोगे, प्रभु को जीतना है तो ज्ञान से नहीं जीत सकोगे, प्रभु को तो जीतना है तो हवाले हो जाओ उसके, जैसे रखे, जहां रखे, जिस स्थिति में रखे। शुक्र है मालिक, तेरा शुक्र।
इसको कहते हैं सत्संग, इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं प्रेम। प्रेम हमने देखा ही कहां है? क्या किसी को 2-4 पत्र लिखने से प्रेम हो जाता है? क्या 2-4 फिल्मों के गाने गाने से प्रेम हो जाता है? ये तो शरीर की भूख है, जो भूख मिटाने के लिए नाटक किया जाता है प्रेम का। प्रेम तो वो है जो आत्मा का परमात्मा से होता है। प्रेम तो वो है जो स्वयं अपने स्वरूप को दिखा के कृष्ण के पास मिला देता है, वही प्रेम है। प्रेम पवित्र है बड़ा, पर तूने उसे गंदा किया। नाम प्रेम का लेके तूने हवस का बड़ा धंधा किया। प्रेम कृष्ण है, प्रेम नारायण है, प्रेम परमात्मा है। और जब तक जीव को ये प्रेम नहीं मिलेगा, वो तरसता रहेगा, भटकता रहेगा, और एक कैद से जाके दूसरी कैद में, एक जेल से छूटकर दूसरी जेल में, क्योंकि मरते समय भी उसके विचार तो वही हो गए ना जो थे। इसलिए अपने विचारों को शुद्ध करो, और शुद्ध होने के लिए सत्संग का जरूरी है। और सत्संग में क्या मिलता है? नाम का धन मिलता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम मेरा पिया मुझको दिखला दो। अरे पिया ढूंढने को आए हैं हम सब, पिया की खोज में हम आए हैं। और पिया जब मिलेगा तो जिया को आनंद आएगा। इसलिए आइए पिया को ढूंढने, जिया के आनंद के लिए वही गीत गाए जो हम गाते हैं, वही खोज करें जो करते हैं, जिसके लिए हमारा जीवन मिला है। यही सत्संग है, यही सत्संग का अर्थ है कि शुक्र है मालिक, मैं तेरा नौकर, तू मेरा दाता, और मेरा जीवन तेरे हवाले। जय श्री राधे श्याम, जय श्री राधे श्याम। हमेशा बोलो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।